1. Hi guys, my name is Prabhas Nayak. Welcome to my channel that name is Bank Guarantee Master Clips. Now I am going to start another class, NWC class. NWC class मैं आपको बता रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, क्या इम्पैक्ट है बैंक गारंटी के अंदर, मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली NWC क्लॉज स्टैंड्स फॉर नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉजेस। नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉजेस ये स्टैंड करता है। उसका नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग है ओवरराइड करना। उसका मीन ओवरराइड, उसका मीनिंग नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज का मीनिंग जो है ओवरराइड। उसको डिटेल में मैंने लिखा क्या है ऑन नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज मीनिंग टू ओवरराइड टू द अदर क्लॉजेस व्हिच इज कंटेन हियर इन अबव अंडर दिस बीजी टेक्स्ट। अगर बीजी टेक्स्ट के अंदर जो भी क्लॉजेस रहता है वो क्लॉजेस को ये ओवरराइड करता है। ये क्लॉज नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज, उसका जो कोई भी पूछेगा नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग क्या बोलना है, to override to the other clauses which is contained here in above under the BG text। BG text में जो भी clauses other clauses वगैरह है जो मेंशन है टेक्स्ट का अंदर, उसको ये ओवरराइड करता है। इट इज स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव बैंक। हर बैंक का अपना अपना स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन होता है नॉट विथ स्टैंडिंग का। इट इज मेंशन्ड, ये जो नॉट विथ स्टैंडिंग के अंदर क्या मेंशन होता है बीजी टेक्स्ट के जो हम दे रही है, इसके अंदर बीजी अमाउंट, बैंक गारंटी अमाउंट लिखा जाता है, बीजी एक्सपायरी डेट लिखा जाता है और बीजी क्लेम एक्सपायरी डेट मेंशन होता है। इस पे बैंक क्या करेगा, द बैंक विल पे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन हियर इन अबव। ये नॉट विथ स्टैंडिंग के अंदर जो हम मेंशन करके देते हैं वो ही वहां तक बैंक का लायबिलिटी होता है, बैंक वहां तक वो पे करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन हियर इन अबव। एग्जाम्पल जब बीजी हम दे रही है, इसका एग्जाम्पल कैसे दूंगा, बीजी टेक्स्ट के अंदर हम अमाउंट मेंशन करके देते हैं, बीजी टेक्स्ट के अंदर बीजी एक्सपायरी डेट भी मेंशन करके देते हैं और बीजी क्लेम एक्सपायरी मेंशन करके देते हैं। ये तीनों चीज हम लोग मेंशन करके देते हैं। यहाँ तक बैंक का लायबिलिटी रहता है। द बैंक विल पे कितना, बीजी अमाउंट, बीजी एक्सपायरी, बीजी क्लेम एक्सपायरी, यहाँ तक उसका लायबिलिटी रहता है। उसको बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन हियर इन अबव। जो भी मेंशन किया है नॉट विथ के स्टैंडिंग के अंदर वो वहां तक वो पे करे, वहां तक वो लायबिलिटी है बैंक का। इट इज बेसिकली बैंक का फेवरिंग क्लॉज है, ये बैंक का फेवर में है ये क्लॉजेस। कल कोई कोर्ट में अगर ये बीजी चला जाएगा, जो भी डिसीजन रहेगा बैंक ये नॉट विथ स्टैंड क्लॉज को लेके वो बच जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन दिया। मेरा बीजी के अंदर जो भी चीज मेंशन करे कोई लेना देना नहीं है। जो मैं स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ बात दे रहा हूँ यही मेरा लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी क्या है ना, बीजी अमाउंट है, बीजी एक्सपायरी है, बीजी क्लेम एक्सपायरी है। ये बेसिकली क्या करता है, इट इज मेंशन्ड बटन एट द लास्ट पेज ऑफ द बीजी टेक्स्ट। ये क्या करता है, बीजी टेक्स्ट का लास्ट पेज के बॉटम लेवल पे ये मेंशन होता है हमेशा। एक डिक्लेरेशन देता है बैंक, भाई बीजी में इश्यू कर रहा हूँ बट मेरा लायबिलिटी ये सो एंड सो करके ऐसे रहेगा, ऐसे वो मेंशन करता है। इसको बोलते हैं NWC क्लॉज। और दोबारा बताओ क्या NWC क्लॉज, एनी डाउट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। NWC क्लॉज मीनिंग क्या है, NWC क्लॉज का बेसिकली ये स्टैंड्स फॉर नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉजेस होता है। ये नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉजेस का मीनिंग क्या है, टू ओवरराइड टू द अदर क्लॉजेस व्हिच इज कंटेन हियर इन अबव अंडर दिस बीजी टेक्स्ट। बीजी टेक्स्ट के अंदर जो भी मेंशन है, जो भी क्लॉजेस वगैरह मेंशन है वो सारा ओवरराइड हो जाएगा। जो डिक्लेरेशन देगा मेरा बीजी
अमाउंट और बीजी एक्सपायरी, बीजी क्लेम एक्सचेंज, वो तीनों चीज वहाँ तो लायबिलिटी रहता है। वो सब कुछ जो भी क्लॉजेस हो, अदर क्लॉज लाइक ओपन एंडेड क्लॉज हो, कंटिन्यूटी क्लॉज हो, सुब्रगेशन क्लॉज, एनीथिंग क्लॉजेस जो भी है वो सारा ओवरराइड हो जाएगा इस क्लॉज को अगर आप टेक्स्ट के अंदर डालोगे तो। ये है उसका फीचर्स। और ये सबका स्टैंडर्ड जो डिक्लेरेशन है सारी हर बैंक का अलग अलग भी होता है। ये स्टैंडर्ड डिक्लेयर हर बैंक का अलग अलग होता है। और मेंशन क्या है, बेसिकली मैंने बता दिया, बीजी अमाउंट, एक्सपायरी, क्लेम एक्सपायरी, ये चीज मेंशन होता है जनरली, उसको बोलते हैं NWC क्लॉज। इफ अगर कुछ डाउट रहेगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, यू कैन टच विथ मी एनी क्वेरी अबाउट दिस बैंक गारंटी रिलेटेड इश्यूज। थैंक यू गाइस।